सुकरात कहते हैं कि आलस्य से सदैव बुराई ही उत्पन्न होती है। सभी सांसारिक मोह माया के बंधन काट दो, आलस्य से परे हो जाओ और इस बात की पूरी परवाह करो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। आपने जो किया है उसका परिणाम देखने के लिए कभी पीछे मुड़कर ना देखें। शास्त्रों में यह बात प्रमुखता के साथ कही गई है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु क्रोध है तो दूसरा आलस। यह यूं ही नहीं कहा गया है, बल्कि इसके पीछे गूढ़ ज्ञान छिपा हुआ है। क्रोध मनुष्य के विवेक का नाश कर देता है और उसके सभी रिश्ते बिगाड़ देता है, तो आलस मनुष्य के जीवन में आगे बढ़ते रहने में सबसे बड़ी बाधा बनकर सामने आता है। इसलिए यह मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु माने जाते हैं। यदि आप भी आलस के मारे परेशान हैं, तो आज हम आपको आलस दूर करने के या भगाने के कुछ अचूक उपाय बताएंगे। यदि आप इन उपायों को अपने जीवन में अपना लेंगे तो हमेशा उन्नति पाएंगे। इसलिए आइए जाने आलस दूर करने के लिए आप अपने जीवन में किन किन उपायों को अपना सकते हैं और चुटकियों में आलस को दूर भगा सकते हैं। अब जब आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले यह जानना चाहिए कि आखिरकार यह आलस होता क्या है और यह मनुष्य में क्यों आता है। कहने का अर्थ यह हुआ कि यदि आपको आलस के बारे में ही सही से ज्ञान नहीं होगा, तो फिर आप इसे दूर भगाने के उपाय भी कैसे ही कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले आलस के बारे में जानें और फिर इसके कारण भी जानिए। इसके बाद ही इसको दूर करने के उपाय किए जाए तो सबसे बेहतर होता है। यदि आप आलस का अर्थ केवल सोते रहने से लेते हैं तो आप गलत है। दरअसल बहुत से लोग केवल सोते रहने को ही आलस का नाम दे देते हैं, जो कि सही नहीं है। आलस वह हर चीज होती है जो हमें किसी भी तरह का काम करने से रोकती है और शरीर को निष्क्रिय रहने को मजबूत करती है। अब सोया हुआ शरीर या यूं ही किसी चीज पर पड़ा हुआ शरीर एक समान ही माना जाता है। इसलिए आलस उसे कहा जाता है जिसमें हम किसी भी चीज को नहीं करते हैं और यूं ही पड़े रहते हैं। अब जब आप आलस की परिभाषा के बारे में जान गए हैं, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आखिरकार इस आलस की वजह क्या है, अर्थात आलस आने के क्या क्या कारण हो सकते हैं। यदि आपको आलस आने के सही कारण के बारे में ही नहीं पता होगा, तो फिर आप इसे दूर करने के उपाय कैसे ही कर पाएंगे। इसलिए आइए जाने आलस आने के क्या क्या और कौन कौन से कारण हो सकते हैं जो हमारे शरीर को निष्क्रिय महसूस करवाते हैं। आलस का सबसे मुख्य कारण होता कम सोना। आजकल की जीवन शैली कुछ इस तरह से व्यस्त हो चुकी है कि हर मनुष्य कम सोना पसंद करता है या कम सो पाता है। ऐसे में यदि आप भी कम सोने की आदत से परेशान हैं, तो यह आलस का प्रमुख कारण हो सकता है। अब आपने कम सोना तो जान लिया, लेकिन यदि हम आपको कहे कि यदि आप आवश्यकता से अधिक सो रहे हैं तो भी यह आपके शरीर में आलस का प्रमुख कारण हो सकता है, तो आपको कैसा लगेगा? जी हां, सही सुना आपने। आवश्यकता से अधिक सोना भी आलस का कारण हो सकता है। यदि आप कोई शारीरिक गतिविधि नहीं करते हैं, तो भी आपके शरीर में आलस का प्रभाव बना रहता है। सारा दिन एक ही जगह बैठे रहने से शरीर अपने आप निष्क्रिय होने लगता है। इसलिए केवल बैठे रहने से ही आलस भी आ जाता है। मोबाइल की लत भी आलस को बढ़ावा देने में बहुत हद तक जिम्मेदार हो सकती है। आज के समय में मोबाइल का इस्तेमाल आवश्यकता से अधिक बढ़ गया है। इसने हमारे काम को तो अवश्य ही आसान बना दिया है, लेकिन मनुष्य को आवश्यकता से अधिक आलसी भी बना दिया है। आलस के बने रहने में हमारे संगति का भी बहुत असर देखने को मिल जाता है। हमारे दोस्त कैसे हैं, हम किनके साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, हम दिन भर क्या करते हैं और क्या नहीं करते हैं, इत्यादि कई तरह की चीजें आलस को बढ़ाने का ही काम करती हैं। चीजों को कल में टालने की आदत भी आलस को बढ़ाने का ही काम करती है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि किसी भी काम को इतनी जल्दी करने की क्या आवश्यकता है, या फिर इसे तो बाद में भी किया जा सकता है इत्यादि, तो इस कारण भी आलस बना रहता है। पैसों की अधिकता के कारण भी हम अपने शरीर में आलस को जगह दे देते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हम अपने सभी काम दूसरों से करवाने में सक्षम हो चुके होते हैं। ऐसे में हमें लगता है कि हमें वह काम करने की क्या ही आवश्यकता। यह भी आलस की एक प्रमुख वजह हो सकता है। अब जब आप आलस आने के विभिन्न कारणों के बारे में विस्तार से जान चुके हैं, तो आपको इसके उपायों के बारे में भी जानना होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि किसी भी चीज के उपाय जानने से पहले उसके कारणों के बारे में आवश्यक रूप से जानना चाहिए, अन्यथा उपाय भी बेकार हो जाते हैं। चूंकि अब आप आलस आने के कारण के बारे में जान ही चुके हैं, तो हम इसे दूर करने के विभिन्न उपायों को आपके साथ साझा करेंगे। यहां पर आप जितने भी उपाय पढ़ें, उनमें से कुछ को तो अवश्य ही आज से शुरू कर देंगे, तो आपको इसका असर कुछ ही दिनों में देखने को मिल जाएगा। आलस दूर करने के कुछ ऐसे उपाय आज आपके साथ साझा किए जाएंगे जो आपकी जिंदगी को एक नई दिशा देंगे
और आपको पूरे जोश में भर देंगे। अब यदि आप आलस को दूर करना ही चाहते हैं तो कम नींद बिल्कुल ना लें। इससे आप पूरे दिन उबासी लेते ही रह जाएंगे और आलस बना रहेगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आपको लगता होगा कि कम सोने से आप अपने दिन के घंटों का ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन होता इसके एकदम उल्टा है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप सो तो कम लिए, लेकिन आपने आलस में उससे कहीं अधिक घंटे बर्बाद कर दिए। इसलिए यदि आप वयस्क हैं या 18 वर्ष से ऊपर के हैं तो आपको दिन में कम से कम 7 घंटे तो सोना ही चाहिए। यदि आप 7 घंटे से कम की नींद ले रहे हैं तो यह आपके अंदर आलस का प्रमुख कारण बन सकता है। इसलिए आगे से 7 घंटे की नींद लेने का नियम बना लेंगे तो बेहतर रहेगा और आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। अब आप पहले वाला पॉइंट पढ़कर ज्यादा जोश में आ गए हैं या पहले से ही जोश में हैं और सोचते हैं कि आप तो 7 घंटे से बहुत ज्यादा सो लेते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों आलस है कि जाता ही नहीं है। तो आज हम आपको बता दें कि यदि आप आवश्यकता से अधिक सोएंगे तो भी आपके शरीर से आलस जाने का नाम नहीं लेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे शरीर को सोते रहने में ही आनंद आने लगेगा और वह निष्क्रिय रहेगा। इसलिए यदि आप व्यस्क हैं तो आप दिन में ज्यादा से ज्यादा 8 घंटे ही सोए। यदि आप 8 घंटे से ज्यादा की नींद ले रहे हैं तो इसका अर्थ हुआ कि आप अपने शरीर की आवश्यकता से अधिक समय सोने में ही बिता रहे हैं। इससे आप अपना समय सोने के साथ साथ आलस में ही व्यर्थ कर रहे होंगे। अब जब आप यह जान चुके हैं कि आपको दिन में 7 से 8 घंटे की ही नींद लेनी चाहिए और इतनी ही नींद एक वयस्क मनुष्य के लिए बहुत होती है, तो आपको यह भी जानना चाहिए कि आपको सुबह के समय जल्दी उठाना चाहिए। यदि आप रात को देर से सोते हैं और सुबह भी देर से उठते हैं तो इससे न केवल आपके दिन की व्यवस्था चरमरा जाएगी बल्कि पूरा दिन आलस में बीतेगा वो अलग। इसलिए यदि आप चाहते हैं कि आपके शरीर से आलस भाग जाए और यह कभी वापस ना आए तो आप सुबह सूर्योदय के समय उठने का नियम बना लेंगे तो बेहतर रहेगा। इससे आप जान पाएंगे कि सुबह उठाना कितना बेहतर हो सकता है और आप कितने ऊर्जावान महसूस कर सकते हैं। ऐसे में ज्यादा से ज्यादा सूर्योदय होने के 1 घंटे के अंदर अंदर उठ जाएंगे तो हमेशा जोश में रहेंगे। अब आपको दही के बारे में बताने की शायद ही आवश्यकता हो, क्योंकि हर भारतीय घर में दही का सेवन प्रमुखता के साथ किया जाता है। खासकर दोपहर के भोजन में हमारी माताएं दही हमें खाने के साथ दे ही देती हैं, किंतु बहुत से युवा दही को खाने में आनाकानी करने लगते हैं। ऐसा वे इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें दही या दूध से बनी चीजें कम पसंद आती हैं या फिर वे इसका सेवन करना सही नहीं समझते हैं। तो आज हम आपको बता दें कि दही में कुछ ऐसे तत्व पाए जाते हैं तो आपके शरीर से आलस को भगाने का काम करते हैं। प्रतिदिन दही का सेवन करने से आपका शरीर एकदम तरोताजा महसूस करेगा और आप आलस को दूर भागा हुआ पाएंगे। इसलिए आगे से अपने दोपहर के भोजन में 1 कटोरी दही का सेवन अवश्य करें। अब यदि हम आलस को दूर करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें अपने काम को निर्धारित करना सीखना होगा। कहने का अर्थ यह हुआ कि आलस को शरीर से दूर रखने के लिए अपने सभी काम को निर्धारित कर ले और इसे आगे के लिए ना टाले। अब यदि आप अपने काम ही निर्धारित कर लेंगे तो फिर उन्हें आगे के लिए टालने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आपको दिन में या सप्ताह में या महीने में जितने भी काम करने हैं उन्हें समय के अनुसार निर्धारित करके रखें। फिर उन्हें निश्चित समय पर ही पूरा करने का नियम बना ले। इसे आपके काम भी बन जाएंगे और आलस भी दूर हो जाएगा। यह आगे बढ़ते रहने के लिए बहुत ही आवश्यक है।